बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेला सज चुका है। नेशनल स्टेडियम कराची में टीम पाकिस्तान अपना पहला मैच न्यूजीलैंड से हार चुकी है, दबाव में है। और दूसरी जानिब दुबई में इसी ग्रुप की दो टीमें भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के मध्य मुकाबले आईं, जहां 2013 और 2002 की मुश्तरका चैंपियन टीम इंडिया बांग्लादेश को शिकस्त देकर टूर्नामेंट में पॉइंट्स टेबल पर अपने पॉइंट्स की तादाद को 2 कर चुकी है। अब दोनों टीमें एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और ये मुकाबला दुबई ही में होगा, जहां भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त दी थी। दोनों टीमों के दरमियान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में होने वाले मुकाबलों में टीम पाकिस्तान को बरतरी हासिल है। दोनों टीमों ने लंदन के ओवल के मैदान पर जो आखिरी मुकाबले में शिरकत की थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के प्लेटफॉर्म पर, वहां टीम पाकिस्तान ने विकेटकीपर सरफराज अहमद की क़यादत में 180 रन से कामयाबी हासिल की थी। लेकिन 2017 के बाद दोनों टीमों के दरमियान जब भी एक रोज़ा क्रिकेट का मैदान सजा है, भारत की टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त से दो चार किया है। एक मरतबा फिर दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ फतह हासिल करने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। ठीक कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से पहले मैच में शिकस्त के बाद दबाव का शिकार है, लेकिन दूसरी तरफ रिकॉर्ड और सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं जब टॉस होता है और फिर दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। फिर रिकॉर्ड्स की अहमियत नहीं होती, खेल की अहमियत होती है, और जो ग्राउंड में अच्छा खेलता है वही कामयाब बनकर मैदान से सुरखरू होकर बाहर निकलता है। भारत की टीम दुबई में मौजूद है, लेकिन सरहद के उस पार क्या चल रहा है, इसके लिए हम चलेंगे सीधा मुंबई। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं 2010 से 2014 तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मीडिया डिपार्टमेंट से वाबस्ता रहने वाले सीनियर सहाफ़ी चंद्रेश नारायण जी। खुशामदीद कहेंगे आपको, और हमारे प्रोग्राम में इससे पहले भी शिरकत करते रहे हैं। और अब भारत की टीम जो अपना पहला मैच जीत चुकी है, पाकिस्तान टीम जो अपना पहला मैच हार चुकी है। दोनों ही टीमों के लिए ये बड़ा मैच है, क्योंकि दोनों ही टीमों को आगे बढ़ने के लिए इस मैच में फतह की अशद ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं चंद्रेश जी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमें ज्वाइन करने के लिए, और दूसरी तरफ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि टीम इंडिया पहला मैच जीती, क्या चल रहा है वहाँ पर? बहुत बहुत शुक्रिया याया भाई, जो आपने मुझे फिर एक बार दावत दिया आपके प्रोग्राम में। अच्छा लगता है आपसे बात करके। आई थिंक एक ऐसा माहौल है इस वक्त कि भारत की टीम और भारत के जो अवाम है वो खुश है अपनी टीम से, क्योंकि ये फॉर्मेट के लिए आइडियल टीम है भारत के पास। बैटिंग जो है मतलब थोड़ा पुराना स्टाइल, थोड़ा नया स्टाइल है उसमें। गेंदबाजी में डेप्थ है, 6 गेंदबाजी ऑप्शन है आपके पास, उसमें से 3 ऑलराउंडर हैं, तो काफ़ी डेप्थ है लाइनअप में, और इसलिए कॉन्फिडेंस है लाइनअप में। और अगर आपने देखा होगा पहले मुकाबले में भी जब बांग्लादेश के खिलाफ थोड़ी दिक्कत हुई थी भारत को, जब वो चेस कर रहे थे, क्योंकि पिच थोड़ी डिफिकल्ट थी। आप देखें, कभी भी ऐसा लगा नहीं कि वो ज़्यादा मुश्किल में है, क्योंकि आपके पास आने वाले बल्लेबाजों में केएल राहुल थे, हार्दिक पांड्या और फिर रविंद्र जडेजा, तो आपके पास बल्लेबाजी नंबर 8 तक थी, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है एज अ लाइनअप। और यही चीज़ मेरे ख्याल से कुछ हद तक भारत के लाइनअप में मिसिंग था 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, क्योंकि आपके पास तब सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या थे। चंद्र जी, 228 की है दुबई में बांग्लादेश की टीम ने, और एक मरहले पर ऐसा लग रहा था जब उनके 4 खिलाड़ी 50 के अंदर आउट हो गए थे कि क्या ये 150 भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता है कि राहत महसूस की होगी भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में कोच गौतम गंभीर ने, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाह रहे होंगे कि एक कम स्कोर उनको मिले। और पाकिस्तान के मैच से पहले दुबई में उनके बल्लेबाज जो हैं सीधा मैच जीतकर पाकिस्तान से मुकाबले के लिए मैदान में उतरे हैं। 228 के जवाब में भारत ने 231 किए। शुभमन गिल ने सेंचुरी की, कोहली बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, लेकिन केएल राहुल और रोहित शर्मा ने 41 रन किए, और अच्छी बैटिंग प्रैक्टिस मिली है टीम इंडिया को। वो एक तरह है देखने का। मेरे हिसाब से मैं इस तरह से देखता हूं कि अगर फील्डिंग और बेहतर होती तो शायद 228 चेस करने का मौका ही नहीं होता। करीबन 2 कैच ड्रॉप किए भारत ने और एक स्टंपिंग मिस किया केएल राहुल ने। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको दुरुस्त करने की जरूरत है एक बड़े मुकाबले से पहले। और रविवार को एक बड़ा मुकाबला है, उसके बाद सेमीफाइनल फाइनल अगर भारत पहुंचता है, तो इस तरह की आप मिस्टेक्स कर नहीं सकते। अगर आपको इस तरह के टूर्नामेंट जीता है जहां पे एक भूल होती है और आप घर जा सकते हो, ये चीज आपको बड़े ध्यान से अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा।
एक भी गलती आप कर नहीं सकते, ये मौका नहीं देता ये टूर्नामेंट गलती करने का। ठीक हो गया, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। होम ग्राउंड पर टीम पाकिस्तान 3 न्यूजीलैंड से हारी, लेकिन उसके बावजूद जब भी पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होता है तो एक्स क्रिकेटर हो या टीम में मौजूद खिलाड़ी हों, वो इस बात से बेहतर अंदाज में अवेयर रहते हैं कि भाई ये जो पाक इंडिया मैच है ये यूरोप के अंदर होता है। मैच से पहले दोनों मुल्कों के शायकीन, दोनों मुल्कों के एक्स क्रिकेटर इस बात का तज्जिया तबसरा करते हैं कि हमारी टीम ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ग्राउंड ये फैसला करता है कि कौन अच्छा है। आसाब की जंग में कौन अपने आप को कंट्रोल रखता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये कहना बहुत आसान होता है कि ये सिर्फ एक खेल है, मतलब जस्ट अनदर गेम, और ये वो सब, ये जो बिल्डअप होता है आप बेहतर जानते हो मुझसे आया भाई। अब देखिए संडे को मैच से पहले सब जगह टाकरा चल रहा होगा और बातें कर रहे होंगे। कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स को तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों का नाम भी नहीं पता होगा, फिर भी वो तंजिया कर रहे होंगे और बातें कर रहे होंगे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये सब तो हमने देखा ही है। और तो ये बात ना, मतलब जब पहली गेंद डाली जाएगी ना, उसके बाद आप देखोगे कि पूरा माहौल बदल जाएगा, फिर खेल पे फोकस होगा। ये मैच से पहले ये बिल्डअप होगा। ये कहना बहुत आसान है कि ये वो बिल्डअप नहीं रहा, वो खिलाड़ी नहीं रहे। ये वो लोग कहते हैं जो मतलब वो 80-90 के क्रिकेट देखते आ रहे थे, तो वो चाहते हैं कि दोनों तरफ उस तरह के खिलाड़ी हो। पर वक्त बदल गया है, खिलाड़ी बदल गए हैं, हमारे बाल भी थोड़े सफेद हो गए, तो हो सकता है ऐसे भी हो जाए कि यार नया दौर शुरू हो इन दोनों टीमों के बीच में। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर आपको तबसरा करना है, अगर आपको तज़िया पेश करना है, तो आपको हालात व वाक़यात से बिल्कुल जुड़े रहना चाहिए। आपने तो ये कहा कि हमारे जो बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको खिलाड़ियों के नाम भी नहीं पता होंगे, लेकिन बहरहाल एक तजुर्बा मुशाहिदे की बुनियाद पर उनको गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। लेकिन मैं यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि हमारे बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स को खेल के अंदर जो बदलाव आया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो तजुर्बे किए हैं, जो नई उन्होंने तरीक़ाकार में बदलाव लेकर आए, उस बारे में भी नहीं पता होगा। बिल्कुल नहीं पता होगा। इसलिए आप देखें कि ज्यादातर जो मतलब जो क्रिटिसिज्म होता है, अगर सपोज ओवर रेट के बारे में हो गया, या पिच के बारे में हो गया, या लाइट्स के बारे में हो गया, या कुछ भी बाकी चीजें क्रिकेट रिलेटेड जो भी बातें होती है ना, वो आपको कभी भी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से कभी किसी फॉर्मर क्रिकेटर के मुंह से सुनाई नहीं देगा कि ओवर रेट में एक बहुत बड़ा मसला है या कुछ और क्रिकेट रिलेटेड बात है। आप सब उनसे आप ऊपर से बात करा ले, वो सब कर लेते हैं। उनको खिलाड़ियों का नाम भी नहीं पता होगा। और कुछ ऐसे भी हैं जो जोफ्रा आर्चर को जोफ्री आर्चर बोलते हैं, और कुछ जो है मार्क वुड को मार्क वुड्स बोलते हैं। तो काफी कुछ होता है ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर्स में, क्योंकि वो देखते नहीं है क्रिकेट, मतलब वो उनको पुरानी आदत है, क्रिकेट नहीं देखते, तो इसलिए उनको तकलीफ होती है फिर। अच्छा नारायण जी, मैं अगर आपसे ये जानने की कोशिश करूं, कोई शक नहीं है इसमें कि पाकिस्तान टीम दबाव में है पहला मैच हारने के बाद, लेकिन जो इस वक्त आदादो शुमार हैं, अगर मैं कोहली की बात करता हूं तो वो जब तीसरा मैच खेलने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेंगे तो वो अपने 301 रोज़ा मैच मुकम्मल करेंगे। उनके क्रेडिट पर 13,985 रन हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी परफॉर्म करता है, कि भारत को इस बात का बहुत ज़्यादा जो है वो इदराक होगा कि यार शाहीन आफरीदी को पहले ओवर में विकेट नहीं देना? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए शाहीन अफरीदी पर दबाव भी होगा, क्योंकि वो काफी वक्त से वो मतलब ऊपर नीचे रहा है उनका परफॉर्मेंस, तो इसकी वजह से उन पर भी प्रेशर होगा। दूसरी तरफ से जैसे आपने कहा, विराट कोहली ने भी काफी वक्त से उस तरह के झंडे नहीं गाड़े जिस तरह से उनसे उम्मीद है। तो आई थिंक दोनों तरफ से दबाव होगा। पर मेरे ख्याल से जिस तरह से रोहित शर्मा ने पहले मुकाबले में खेला बांग्लादेश के खिलाफ, उन्होंने प्रेशर बनाया बांग्लादेश पर, क्योंकि पिच थोड़ी ट्रिकी थी। अगर आपने गौर से देखा होगा, थोड़ा मतलब बांग्लादेश के गेंदबाजों ने थोड़ा पकड़ लिया था भारत को वहां पर। और आई थिंक दैट उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा ने बहुत ही समझदारी से बल्लेबाजी की वहां पर। उन्होंने टोन सेट किया, पावर प्ले में 70 रन बना लिए थे उन्होंने। और आई थिंक उसके वजह से बाद में जो है शुभमन गिल थोड़ा आराम से खेल पाए चेस में। तो आई थिंक दैट इसलिए जो ओपनिंग जो होगा रोहित शर्मा का खास तौर पर, उनके पास इतना ज्यादा तजुर्बा है कि वो दबाव बना सकते हैं। और ये उनका एक किरदार बन गया है आजकल वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में, कि वो शुरुआत में इतनी तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि बाकी जो आने वाले बल्लेबाज हैं उन पर से दबाव कम हो जाए।
अच्छा चंद्रन नारायण जी, क्यों भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आई? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनको पाकिस्तान आना चाहिए था। मैं इस बहस से हटकर अगर गुफ्तगू कर लूं तो दोनों ही टीमों के लिए दुबई नया नहीं है। इससे पहले दो एक रोज़ा मैच 2018 में यहाँ पर दोनों टीमें खेल चुकी हैं एशिया कप के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आता तो एक बात तो तय है कि उनको वो पिचेस मिलती जो एक टेस्ट मुल्क में होनी चाहिए। अब दुबई में भले से सारे मैच भारत ने खेलना है, लेकिन दुबई का जो सरफेस है वो दोनों ही टीमों के लिए ट्रिकी होगा, चाहे वो पहले बल्लेबाजी करने के लिए जाएं। ये बात तो आप मानिए। बिल्कुल, बिकॉज देखिए दुबई की पिच पूरे सीजन में काफी क्रिकेट हुआ है वहां पर, और खास तौर पर हाल ही में IL T20 हुआ था और सबसे ज्यादा मुकाबले जो है वो दुबई के स्टेडियम पर ही हुआ था। तो यूज्ड पिचेस हैं और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं भारत ने 5 स्पिनर अपने टीम में चुने। और आई थिंक दैट इसलिए ये टूर्नामेंट जो है 2 हिस्सों का टूर्नामेंट बन गया है। एक हिस्सा जो पाकिस्तान में हो रहा है और एक हिस्सा जो UAE में हो रहा है। पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगा था कि पहले मुकाबले से 300 350 रन बनना शुरू हो जाएंगे, पर पहला जो पिच था आपके शहर कराची में, वहां पर भी थोड़ा ट्रिकी था थोड़ा मेरे ख्याल से। और वो तो आखिर में आकर जो ग्लेन फिलिप्स ने नॉक खेला जिसकी वजह से वो 300 पार कर गए, पर वो भी उतना ज्यादा भाग नहीं गए अपने स्कोर के साथ जितना मुझे लग रहा था कि होगा। और उसके पहले वाले फाइनल में भी जो हुआ था आप देखिए 240 के आसपास ही बना था भारत पाकिस्तान की तरफ से। तो आई थिंक दैट दोनों जगह पर क्रिकेट काफी हुआ है तो उसका भी असर होगा, पर लाहौर और पिंडी में किस तरह से होंगे वो देखना दिलचस्प होगा। आई थिंक इसलिए ये टूर्नामेंट बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि ये वनडे फॉर्मेट में, और ये अगर ये टूर्नामेंट हिट हो गया याया भाई तो वनडे क्रिकेट के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। वनडे क्रिकेट के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। चंद्रेश नारायण मुंबई से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। पाकिस्तान इंडिया 23 फरवरी 2025 के बड़े मुकाबले हाई वोल्टेज गेम के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। दोनों टीमों के स्ट्रेंथ के ऊपर बात कर रहे हैं, दोनों टीमों की कमज़ोरियों के हवाले से बात कर रहे हैं, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान माजी में होने वाले मुकाबलों में पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल है। 132 एक रोज़ा मैचों में पाकिस्तान ने 73 मैच जीते हैं। 55 मैचों में भारत की टीम मैदान से जीत कर वापस लौटी है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां 50 ओवर के वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत पर पाकिस्तान को बरतल है। इस पर गुफ्तगू करेंगे चंद्रेश नारायण से एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। मुंबई से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सीनियर साफ़ी चंद्रेश नारायण जी। नारायण, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि 8 मुकाबलों में हैं ICC 50 ओवर के वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान और भारत के 8 में भारत की टीम जीती है। 8 मुकाबले T20 वर्ल्ड कप में हुए हैं, 1 पाकिस्तान जीता है, 7 भारत जीता है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमों के दरमियान जो 5 मैच हुए हैं वहाँ पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। 3 पाकिस्तान जीता है, 2 भारत की टीम जीती है। तो इस बात को आप समझते हैं कि ये टीम इंडिया के लिए दबाव का सबब होगा? नहीं, एक खास बात यह है कि इस टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मतलब वो ज्यादा माजी में नहीं जाते, हिस्ट्री में नहीं जाते, और वो एक जो खिलाड़ी हो सकता था जो क्रिकेट को बड़ी बारीकी से देखता है वो है रविचंद्रन अश्विन, और वो भी रिटायर हो गए हैं। वो भी हमारी तरह एक YouTube चैनल खोल के बैठे हैं चेन्नई में। तो वो है बहुत एनालाइज करने वाले थे। इस टीम में काफी जो है वो मतलब बहुत मैदान पर जाते हैं, खेलते हैं और वापस अपने जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है इस लाइनअप में जो बहुत गौर से बड़े ध्यान से देख रहा है इस सब चीजों को। जो एक था, जैसा मैंने आपसे कहा, वो अब रिटायर हो चुका है। अच्छा, आपने खिलाड़ियों की बात की तो निगाह डाल लेते हैं। क्या ये पाकिस्तान की बॉलिंग और भारत की बैटिंग का मुकाबला है? इस तनाजुर में अगर हम बात करना चाहें तो पहले भारत की बैटिंग लाइनअप की बात है। शुभमन गिल हैं जिन्होंने 8वां 100 किया दुबई में अगेंस्ट बांग्लादेश। फिर विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं और KL राहुल टीम के अंदर मौजूद हैं। ऋषभ पंत मौजूद हैं। ये टीम इंडिया के वो खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया की बैटिंग के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बॉलिंग को देख लेते हैं। नसीम शाह हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस हैं और उसके साथ मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद हैं। तो क्या लगता है चंद्रेश आपको, वाकई क्या ये पाकिस्तान की बॉलिंग और भारत की बैटिंग है? कुछ हद तक बिल्कुल है, पर आप भारत की गेंदबाजी और पाकिस्तान के बल्लेबाजी को भी कम
नहीं आंक सकते। मुझे पता है कि काफी ज्यादा तनकीद हुई है पाकिस्तान की बल्लेबाजी को, मैंने खुद ने किया है बाबर आजम की तनकीद, क्योंकि पहला मुकाबला था चैंपियंस ट्रॉफी का। अगर आप एक बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं 29 साल बाद और इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे तो कोई आएगा ही नहीं मैच देखने के लिए, और कोई आया नहीं मैच देखने के लिए। तो आई थिंक दैट दूसरी तरफ से भी देखें तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है गेंदबाजी और बल्लेबाजी के बीच में, भारत की गेंदबाजी और पाकिस्तान की बल्लेबाजी के बीच में। तो आई थिंक दैट इवन कॉन्टेस्ट होगा, पर पाकिस्तान की टीम चूंकि हार के आ रही है, थोड़ा दबाव उन पर होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ उनके लिए अब ये करो या मरो वाली बात हो गई है। अगर यहाँ पर आज रविवार को अगर ये चले नहीं तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर, मतलब इस टूर्नामेंट में। फिर भारत के लिए आसान रहा हो जाएगा, न्यूजीलैंड के लिए अब उनको सिर्फ बाद में एक मुकाबला और जीतना होगा फिर, क्योंकि वो पहले एक मुकाबला जीत चुके। तो ये करो या मरो वाली बात हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, इसलिए उनके लिए ये ज्यादा दबाव वाली मैच है एज अ टीम रादर देन फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया एक मैच जीत के आ रहे हैं। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आगे कुआं है पीछे खाई है, लेकिन दूसरी तरफ ये जिस दबाव की आप बात कर रहे हैं वो दबाव नहीं भी होगा, क्योंकि आपसे परफॉर्म हुआ नहीं है पहले मैच में। तो दबाव आपको नहीं लगता कि इंडिया की टीम के ऊपर होगा कि पाकिस्तान की टीम पहला मैच हारी हुई है, इंडिया की टीम जो है वो पहला मैच जीती हुई है, तो किसी हद तक दबाव हमारे पर नहीं है? देखिए, एक्सपेक्टेशन का दबाव दोनों टीमों पर है, मतलब दोनों तरफ जो है वो बराबर आग लगी है कि जीतना ही जीतना है। क्योंकि हाल फिलहाल में आप देखें कि भारत की टीम टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल कर रही है, तो गौतम गंभीर और बाकी जो टीम मैनेजमेंट और रोहित शर्मा और सीनियर खिलाड़ी जो हैं, उनको भी एक तमगा चाहिए दिखाने के लिए कि बॉस हमने जीता है एक और आईसीसी इवेंट। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान के देखें, वो भी ऊपर नीचे रहा उनका परफॉर्मेंस घर के बाहर, खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में। तो और मतलब मैं जब भी देखता हूँ कि कुछ ना कुछ चल रहा होता है वहां पर पाकिस्तान में, या तो कोच बदल रहे हैं या कुछ और हो रहा है, तो वो एक अगर ये यहाँ पर वो कुछ कर जाते हैं और सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, तो फिर उनके क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। चाहते चाहते ये भी बता दीजिए चंद्रेश नारायण जी के ये मुकाबला किसका है? पाकिस्तान और इंडिया का ग्राउंड में तो है, लेकिन नई बॉल के साथ रिकॉर्ड 200 वनडे क्रिकेट में विकेटें मुकम्मल की शामी ने, वो नया बॉल डालेंगे बाबर आजम को। दूसरी तरफ शाहीन आफरीदी हैं, वो भारत के कप्तान रोहित शर्मा को बॉल डालेंगे, फिर विराट कोहली हैं। तो ये मुकाबला है किसका? देखिए, बहुत पहले, मतलब बहुत पहले नहीं, 4-5 साल पहले मैंने एक फॉर्मर क्रिकेटर, हमारे एक इंडिया पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर से पूछा था कि भाई आप बताएं कि आपके हिसाब से ये इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला जीत कौन रहा? तो उन्होंने बड़े मुझे सोच समझ कर जवाब दिया कि जो टीम बेहतर बॉलिंग करेगी, बेहतर फील्डिंग करेगी, बेहतर बैटिंग करेगी, वो उस टीम की जीत होगी। तो ये तो उन्होंने कह दिया बिकॉज उनको पता नहीं था मैं किसका नाम लूं, क्योंकि वो देखे नहीं है कभी। तो बहुत आसान हो गया। तो जब भी मुझे कोई पूछता है इंडिया पाकिस्तान में, मुझे हमेशा वो एग्जाम्पल याद आता है, क्योंकि मैं कॉमेंट्री कर रहा था और मैंने जब सुना तो मैं एक वक्त के लिए मुझे लगा कि मैं इस खिलाड़ी को आइडलाइज करता था और इस तरह के जवाब दे रहे हैं मुझे। तो मैं आपको मतलब पिक करना बहुत मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि इंडिया को एड्ज है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम पर ज्यादा दबाव है इस वक्त पहला मुकाबला हारने के बाद, इसलिए मुझे लग रहा है स्लाइट एड्ज है इंडिया का। पर संडे एक नया दिन है, कुछ भी हो सकता है। और जैसे आपने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी पे वर्ल्ड कप का एक तमगा नहीं लगा हुआ है, तो शायद उसके वजह से पाकिस्तान पर उतना दबाव ना हो जैसे एक वर्ल्ड कप में होता है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। चंद्रेश नारायण मुंबई से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान और इंडिया सुपर संडे को हाई वोल्टेज गेम, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसे टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस कहा जाता है, छठी मरतबा इस प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के मध्य मुकाबला आएंगे। माजी में दोनों टीमों के दरमियान इस प्लेटफॉर्म पर जो 5 मैच हुए हैं, 3 में पाकिस्तान जीता है, 2 में भारत की टीम कामयाब हुई है। लेकिन टीम पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में अपने इम्कानात को बना रखने के लिए दुबई में 23 तारीख को जीत लाजमी हासिल करना होगी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।